राधे कृष्णा प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम्हारा मन भी व्याकुल है? क्या तुम इस संसार की दौड़ में स्वयं को अकेला पा रहे हो? मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी आंखों में एक अनकही प्यास है, एक तृष्णा जो इस भौतिक जगत की चकाचौंध में भी शांत नहीं हो पा रही। तुम हर सुबह एक नई आशा के साथ उठते हो, पर शाम होते होते वही थकान और निराशा तुम्हें घेर लेती है। तुमने सोचा था कि सब कुछ पाकर तुम्हें शांति मिलेगी, पर अब भी तुम्हारी आत्मा भटक रही है ना? तुम भाग रहे हो, हाँ, भाग रहे हो एक ऐसी दिशा में जहाँ केवल मृग तृष्णा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्यों भाग रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी तलाश में तुम इतने विचलित हो? एक क्षण के लिए रुको, मेरी वाणी सुनो। ये कोई उपदेश नहीं, ये तो तुम्हारी आत्मा की पुकार है जिसे तुमने अनसुना कर दिया। चलो आज हम सब मिलकर उस सत्य को खोजते हैं जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मैं तुम्हें उस राह पर ले चलूंगी जहाँ शांति है, संतोष है और सच्चा आनंद है। आजकल हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं से। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास क्या है, हमारे साथियों ने क्या पा लिया, और फिर हम स्वयं को उनसे तुलना करके खुद को छोटा महसूस कराते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाए, चुनौती सहजता से पार हो जाए, पर क्या यह संभव है? मेरे प्रिय, संसार में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब एक चक्र के समान है। तुम जब सुख में होते हो तो अहंकार करते हो, जब दुख में होते हो तो विलाप करते हो। क्या तुमने ये कभी सोचा है कि ये दोनों ही तेरी शिक्षा के साधन हैं? सुख तुम्हें कृतज्ञता सिखाते हैं और दुख तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तुम अपनी पहचान बाहरी वस्तुओं से क्यों जोड़ते हो? तुम्हारी पद प्रतिष्ठा, तुम्हारा धन वैभव, ये सब क्षणभंगुर हैं। जब ये नहीं रहते तब क्या तुम स्वयं को अधूरा मानते हो? तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में। तुम अक्सर लोग क्या कहेंगे के डर से ही घिरे रहते हो। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ इतना उठा लेते हो कि अपनी राह भूल जाते हो। यह संसार तो कहने वालों से भरा हुआ है। आज वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो कल तुम्हारी बुराई भी करेंगे। क्या तुम अपना जीवन दूसरों की वाणी पर चलाओगे? तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। उस पर विश्वास करो। अकेलापन तब नहीं डराता जब तुम खुद के साथ बैठना सीख जाते हो। एक लड़की जो सबके बीच थी लेकिन किसी के दिल में नहीं, जब उसने रोज खुद से बात करनी शुरू की तो उसने खुद को समझ लिया। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी खुद से सच्चे मन से बात की है? भगवान चुप रहते हैं लेकिन जवाब जरूर देते हैं। एक माँ जो हर रात मंदिर में चुपचाप बैठती थी, उसकी बेटी बहुत बीमार थी और एक दिन अचानक से उसकी बेटी ठीक हो गई। क्या आपने कभी भगवान की चुप्पी में सच्चा जवाब पाया है? हर बार हार कर भी जो फिर से उठे वही सच्चा इंसान है। एक लड़का जो 4 बार फेल हुआ लेकिन 5वीं बार टॉप कर गया। क्या आपने भी कभी हार के बाद फिर से खुद को खड़ा किया? मौत किसी का अंत नहीं, उसकी वाणी का अमर हो जाना है। एक पिता जो चला गया लेकिन उसकी कही बातें हर दिन बेटे के फैसलों में गूंजती रहती है। क्या कोई ऐसा है जो अब भी आपके अंदर जिंदा है जबकि वो इस दुनिया में नहीं है? सच्चा प्यार वो है जो बिना कहे सब समझ जाए। एक दादी
जो अपने पोते की आंखें देखकर उसके मन की बात समझ जाती थी। क्या आपको कभी ऐसा प्यार मिला है जो शब्दों का मोहताज नहीं, जो खुद से भागता है वो कभी सुकून नहीं पा सकता। एक लड़का था जो सबके लिए अच्छा था, लेकिन खुद को उसने कभी समय ही नहीं दिया और वो अंदर से खोखला हो गया। क्या आपने भी कभी खुद को नज़रअंदाज किया है? जो टूट कर भी मुस्कुरा दे वही सबसे बड़ा योद्धा है। एक औरत जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा मुस्कुराती रही। क्या आप भी किसी के लिए उस वक्त मुस्कुराए हो जब आपका खुद का दिल रो रहा हो? अब मैं आपको बताती हूँ अकेलापन क्या है। जब शरीर के पास लोग होते हैं पर आत्मा के पास कोई नहीं, वही है असली अकेलापन। ये सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं, ये आत्मिक दूरी है। क्या आप कभी किसी कमरे में अकेले रोए हो? वो आंसू जो दिखते नहीं लेकिन भीतर बहुत कुछ बहा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन तब आता है जब हम खुद को शरीर मानने लगते हैं। आत्मा अकेली नहीं होती, वो तो परमात्मा से जुड़ी होती है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो अकेलापन मिटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं महाभारत में अर्जुन की और आज हमारी स्थिति एक समान है। अर्जुन के सामने अपनों को मारने का संकट था, लेकिन असल में वो लड़ाई बाहर से ज़्यादा भीतर की थी। श्री कृष्ण ने उसे टोकते हुए कहा, अर्जुन तू जो सोच रहा है वो तेरा भ्रम है। हम सब अकेले होते हैं तब यही भ्रम हमें घेर लेता है। हर रिश्ता नकली लगने लगता है, हर मुस्कान बनावटी। ऐसे में हमें एक कृष्ण चाहिए, ऐसा कोई जो बिना शोर के हमें भीतर से जगा दे। श्री कृष्ण से संबंध यानी भक्ति योग। श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो एक दोस्त हैं, एक मार्गदर्शक और सबसे सुंदर प्रेम है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब वो हमारे सबसे पास आ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण से एक जीवंत संबंध बनाया जा सकता है। ना भजन के लिए आवाज़ चाहिए, ना आँखों में आंसू, बस मन का भाव चाहिए। इस यात्रा में आपने शायद खुद को थोड़ा जाना, कृष्ण को थोड़ा समझा और अकेलेपन को थोड़ा अपनाया। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो उसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आज अकेला है। शायद वो आज कृष्ण की आवाज़ आपकी वजह से सुन सके। जय श्री कृष्णा।